हेलो एंड वेलकम बैक। चाट खाना सबको पसंद है और चाट कभी भी और कहीं भी खा सकते हैं। आज हम स्वीट पोटैटो की हेल्दी चाट शेयर कर रहे हैं, वो भी विदाउट बॉइलिंग। तो चलिए ये माउथ वाटरिंग शकरकंदी चाट दो तरीके से बनाते हैं और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंदी लिए हैं। कुछ यहाँ पर फ्राइड चने की दाल और मूंगफली है, ग्रीन चटनी है, यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट है, चाट मसाला, भुने हुए जीरे के पाउडर, लाल मिर्ची मसाला, खट्टी मीठी चटनी और ये नायलॉन सेव है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टेप यही है, हमने कुछ शकरकंदी लिए और उसको हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने का यही फ़ायदा है कि जब उसकी स्किन पील ऑफ करेंगे तो बहुत इजीली वो निकल जाती है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर शकरकंदी बॉईल नहीं कर रहे हैं, एज बॉईल करने में शकरकंदी थोड़ी वाटरी हो जाती है और सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम उसे स्टीम करके लेंगे ताकि सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो बरकरार रहे और उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट में कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो सबसे पहले हमने जो ऑयल किए हैं सारे शकरकंदी को, उसे एक छलनी में रख देंगे और छलनी में रखने के बाद उसे हम एक बड़े से बर्तन में पानी डालेंगे और उसके ऊपर हमें छलनी को रख देनी है। छलनी रखिए और उसके ऊपर हमें लिड रखना है और फ्लेम को ऑन करना है और 20 मिनट्स के लिए इसे स्टीम करके लेना है। फ्रेंड्स, हम दो तरीके से शकरकंदी बनाना बता रहे हैं। तो एक तरफ हमने ये स्टीम करने रख दिया है और दूसरा हमें भून के लेना है। तो यहाँ पर हमें एक तवा लेना है, कोई भी नॉर्मल तवा जो आपके पास हो, और उसके ऊपर हमें शकरकंदी को रख देनी है। शकरकंदी रखने के बाद हमें इसे अच्छे से फैला के रखना है ताकि सबको बराबर जो भाप रहती है वो मिल जाए। और हमने एक हाइट वाला बर्तन रख दिए ऊपर ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम हो जाए और अच्छे से उसको भाप मिल जाए। अब हमने फ्लेम ऑन किए हैं, लेकिन यहाँ पर इस साइड पे हमें फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और सेम हम 20 मिनट्स के लिए इसे भी स्टीम करके लेंगे। तो एक तरफ हमारा शकरकंदी स्टीम हो रहा है 20 मिनट्स के लिए और एक तरफ हमारी शकरकंदी भूनी जा रही है, वो भी 20 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट के बाद हमें देखना है और उसे अल्टी पल्टी करना है ताकि नीचे की साइड ऊपर हो जाए और ऊपर की साइड नीचे हो जाए। तो एक साइड से अच्छे से भुना गया है, इसलिए हम उसे दूसरी साइड पे पलटा रहे हैं। इस तरीके से दूसरी साइड पे रख दीजिए और वापस हमें जो हाइट वाला बर्तन है वो इसके ऊपर रखना है दूसरे 10 मिनट के लिए, क्योंकि अभी 10 मिनट हो चुके थे। तो अब और 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब 20 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारी जो स्वीट पोटैटोज है वो कैसे स्टीम हुए हैं। हम नाइफ डाल के देखा तो बहुत परफेक्टली ये बन गए हैं, एकदम परफेक्टली स्टीम होके ये पूरे अच्छे से रेडी हो गए थे। तो चलिए अब हम इसे ठंडे करते रखते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी भुनी हुई जो शकरकंदी है उसमें भी नाइफ डाल के देखिए, ये भी एकदम परफेक्टली डन हो गए हैं। तो इसे भी हमें निकाल के ठंडा करते हुए रख देना है। तो हमने दोनों तरह की शकरकंदी को बाहर निकाले हैं और प्लेट में हमें दोनों भी रख देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्टीम हुई शकरकंदी है और यहाँ पर ये रोस्ट की हुई है। तो चलिए अब इसे ठंडा करने के बाद मिलते हैं। सारे स्वीट पोटैटोज है वो ठंडे हो चुके हैं और जो स्टीम वाले स्वीट पोटैटोज है उसकी स्किन हमें पील ऑफ करनी है। तो हमने एक पीलर लिए और एकदम स्मूथली पीलर से सारी स्किन पील ऑफ हो जाती है। इस तरीके से हमने सारी स्किन पील ऑफ कर दी है। अब उसे हमें कट करना है राउंडल्स में। तो हमने शकरकंदी लिए और उसके राउंडल्स कट कर दिए। आप इस तरीके से हाथ में भी ले सकते हो शकरकंदी के राउंडल्स करने के लिए, या जल्दी बन जाने के लिए आप इसके नीचे भी रख सकते हो और फटाफट इसके राउंडल्स कट हो जाते हैं। इस तरीके से
फटाफट सारे राउंडल्स हमारे कट हो चुके थे। हमें एकदम मोटे पीसेस भी नहीं करने हैं और ना ही हमें पतले पीसेस करने हैं, हमें एक मीडियम साइज़ के पीसेस करने हैं। तो इस तरीके से हमने ये साइज़ के पीसेस बना दिए हैं और सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, दूसरी ओर जो हमारे भुने हुए स्वीट पोटैटोज़ है उसकी भी स्किन हमें निकाल देनी है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे खींच के इसकी स्किन निकल जाती है, बहुत इजीली इसकी स्किन निकल गई थी। अब उसे बीच में हमें कट करना है और ताकि हमें शकरकंदी के पीसेस बना सके। इस तरीके से हमें रफली पीसेस बनाने हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक शेप नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रीट साइड पे शकरकंदी चाट मिलती है उसके पीसेस किसी भी तरह रफली कट किए हुए होते हैं। तो इसके सारे पीसेस हमने रफली कट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चाट बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक पैन लिए है और उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। हमें थोड़ा ही ऑयल डालना है और उसे ब्रश से फैला देना है। हम एक हेल्दी चाट बना रहे हैं, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें उसे शैलो फ्राई करके लेना है। इस तरीके से हमने सारे जो राउंडल्स है स्वीट पोटैटो को जिसे हमने स्टीम किया था उसे हमें एक एक करके पैन में डाल देने हैं। पैन में डाल देने हैं और उसे हमें फ्राई करके लेने हैं, शैलो फ्राई, ताकि उसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। इस तरीके से हमने सारे डाल दिए हैं और 2 मिनट के बाद उसे हमने पलटी कर दी है। एक साइड पे उसका क्रंच आ चुका था, इसलिए हमने उसे फ्लिप कर दिए ताकि दूसरे साइड पे भी एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। इस तरीके से सारे जो राउंडल्स है उसे पलटा दिए गए हैं और हमें 2 मिनट के लिए रुकना है ताकि दूसरे साइड पे भी बहुत अच्छा क्रंच आ जाए। अब दूसरी साइड भी हो चुकी है, इसलिए हमें उसे उतारना है। तो एक एक करके हमें सारे राउंडल्स उतारने हैं और आगे के प्रोसीजर में बढ़ जाना है ताकि हम एक बहुत ही अच्छी हेल्दी जो स्वीट पोटैटोज़ है उसकी चाट बना सके। फ्रेंड्स, अब हम चाट बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, उसके बाद भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालना है और हमें यहाँ पर हमें चाट मसाला डालना है। उसके बाद हमें जो लाल मिर्ची मसाला है वो डालना है और इसे एक अच्छे से मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये इतनी हेल्दी स्वीट पोटैटो चाट पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। फीडबैक देके बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाजू में बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप यही है, जो राउंडल्स है उसे हमें जो चाट है उसकी प्लेटिंग करनी है। अब हमने राउंडल्स एक प्लेटर में रख दिए हैं और उसके ऊपर हमें सारे मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन चटनी रखनी है ताकि उसके सारे जो चाट के फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल जो स्वीट पोटैटो राउंडल्स है उसमें आ जाए। ग्रीन चटनी के बाद हमें जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो रखनी है ताकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा और जायकेदार आए। फ्रेंड्स, ठंडी में जो चाट है उसका मज़ा दुगना चौगना आता है, इसे ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा। अब ये जो स्पेशल मसाला बनाए हैं वो इस पर डाल दीजिए ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो सारे जो चाट है उसमें बहुत अच्छे से आ जाए। अब ये जो तली हुई चने और जो मूंगफली है वो इसमें डालिए और फिर ये डालने के बाद हमें इसके ऊपर बहुत सारी जो नायलॉन सेव है वो डालनी है। ये सब डालिए ताकि एक बहुत ही अच्छी चाट रेडी हो जाए और ज़रूर ये ट्राई करके इसका मज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब ये तो चाट रेडी हो गई है, बहुत परफेक्टली और बहुत अच्छे से बन गई है। अब ये जो हमारे भुने हुए जो स्वीट पोटैटोज़ है उसकी चाट बनाने लेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट साइड पे जो स्वीट पोटैटो चाट मिलती है बिल्कुल उसी तरह हम बनाएंगे और सर्व भी हम उसी तरह करेंगे। तो हमने कुछ रफली चॉप जो स्वीट पोटैटोज़ किया है
वो डाल दिए हैं बोल में, और वो डालने के बाद हमें जो स्पेशल मसाला बनाया है वो इस पर डालनी है। अब सारे मसाले हैं वो अपने स्वाद के हिसाब से जितना डालना है वो डाल सकते हो। इसी तरह अच्छे से डालिए और इसका मज़ा ले लीजिए। बॉम्बे के कोई स्ट्रीट्स पे ये चाट मिलता है, बस उसी की आइडिया लेकर हमने ये चाट बनाए हैं। इसमें एक टूथपिक डालिए और इसको टेस्ट कर लीजिए। हमारे मुंह में अभी से पानी आने लगा था, इसीलिए हमसे रहा नहीं गया और हमने एक तुरंत टेस्ट कर दिए। वह बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही जायकेदार और बहुत मस्त बना था। इसे ज़रूर एक ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आपको ये चाट की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये एक हेल्दी तरीके से बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे, मज़ेदार और जायकेदार रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।